हाँ तो भाई मेरे, मैं सुब्रतो विश्वास और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे गो लैंग्वेज के स्लाइसिंग के बारे में। अब एक सेकंड रुको, अभी आपको लग रहा होगा भाई ये तो ऑलरेडी हम लोग जान चुके हैं, स्लाइस वो स्लाइस था और ये जो है ये स्लाइसिंग है। ठीक है, दोनों में अंतर है। मतलब अगर वर्ड वाइज भी देखें, जो दोनों इंग्लिश का ही वर्ड है भाई, स्लाइस और ये स्लाइसिंग, तो अभी ना चीजें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन से, मतलब ऐसा लगेगा कि भाई बहुत कंफ्यूज जैसा चीजें लगेगा, मतलब सब कुछ। क्योंकि देखो, इससे पहले एरे देखे थे, एरे स्लाइस, और अभी स्लाइसिंग। एरे और स्लाइस भी देखे तो दोनों को कंपेयर करने से भी काफी कंफ्यूजन क्रिएट होता है, समझ में नहीं आता कि भाई क्या है नहीं है। मतलब उसी का थोड़ा इंप्रूव वर्जन है, पता है, और सारा कुछ हम लोग समझ चुके हैं। अभी स्लाइसिंग है तो अभी ना आपको और कंफ्यूजन होने वाला है कि ये क्या चीज है भाई, ये तो उसी की जैसा ना लग रहा है, जबकि नाम भी तो सेम है, बस भाई आईएनजी लगा हुआ है, मतलब वर्ब फॉर्म V4 जो बोलते हैं ना इंग्लिश में भाई ग्रामर में। तो स्लाइसिंग, ठीक है। तो अब भाई ये सुनने के बाद 90% लोग यही सोचेंगे भाई वही चीज है, मतलब वही तो है, सेम है, उसी का बस नाम थोड़ा सा वो बोल दिए। लेकिन ना वो नहीं है। देखो बेसिकली अगर समझे, एकदम बेसिक लेवल पे देखा जाए ना, एरे और स्लाइस जो है ये कोई एक टाइप है। मतलब कि जैसे स्ट्रिंग है, जैसे समझ लो तुम, नंबर है यानी इंटीजर है, फ्लोट है, बुलियन, ये एक टाइप है ना, प्राइमरी टाइप है। और सेकेंडरी यानी कंपोजिट टाइप में तुम एरे को पकड़ लेते हो, मैप से स्ट्रक्चर है जो भी है, तो उसी तरीके से एरे और स्लाइस है। ठीक है, ये टाइप्स है। लेकिन स्लाइसिंग कोई टाइप नहीं है, स्लाइसिंग एक तरीका, एक टेक्निक है। ठीक है, ये तरीका है, ये कोई टाइप नहीं है, समझ रहे हो। तो स्लाइसिंग का क्या मतलब, जैसे हम लोग खाते हुए हो तो खाते हैं ना, किसी चीज को काट रहे हैं तो उसको भी स्लाइसिंग बोलेंगे, वो तरीका है भाई। ठीक है, अगर आप आम खा रहे हो तो भाई उसको आम को काट रहे हो, या फिर जो भी खाते हैं हम लोग नॉर्मली कुछ भी, तो बोलते हैं भाई एक स्लाइस उसका देना, एक टुकड़ा देना उसका। तो स्लाइसिंग जब करते हैं, उसका काटते हैं आप, ठीक, उसी को तो शायद स्लाइसिंग बोलते हैं ना, नहीं पता, बट फिर उसी को बोलते हैं ना। तो स्लाइसिंग जो हो रहा है तो उसको कोई चीज थोड़ी बोलते हैं, उसको वो तो टेक्निक है, वो तरीका है। जैसे आप चाकू से काट रहे हो, ठीक है, तो स्लाइस कर रहे हो, उसके टुकड़ा 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 आप कर रहे हो, तो वो सिंपली क्या हुआ, वो टेक्निक है। उस स्लाइसिंग जो हो रहा है उसको थोड़ी बोलोगे कि स्लाइसिंग कोई चीज है, चीज तो आम है ना जिसको आप काट रहे हो, या फिर जो फ्रूट का काट रहे हो वो चीज है। स्लाइसिंग कोई चीज थोड़ी है, स्लाइसिंग तो वो टेक्निक उसको बोल सकते हो ना बेसिकली। अगर मतलब कोडिंग के कॉन्टेक्स्ट से आप अगर बोलोगे उस चीज को, मतलब के, तो आप बोलोगे वो टेक्निक है। तो सेम टू सेम यहाँ पर भी जो स्लाइसिंग, आपको कंफ्यूज नहीं होना। स्लाइसिंग यहाँ पर जो हम लोग बात करने वाले हैं ना, ये एक टेक्निक, और ये जो स्लाइसिंग टेक्निक, अब देखो टेक्निक किसी पे भी अप्लाई हो सकता है ना। आप आम भी काट सकते हो, आप भाई क्या बोल सकते हैं, अनार भी काट रहे हो, आप एप्पल भी काट रहे हो, तो जो काट रहे हो टेक्निक है वो स्लाइसिंग है। ठीक है, तो आप ऐसा थोड़ी कि कोई चीज है स्लाइसिंग, ठीक है, वो तो टेक्निक है, और टेक्निक किसी पे अप्लाई हो सकता है। वही चीज बोला ना, कोई फ्रूट को काट सकते हो, तो सेम टू सेम यहाँ पर भी जो स्लाइसिंग टेक्निक है ना, तो भाई ये स्लाइसिंग टेक्निक किसी पे भी अप्लाई हो सकता है, यानी कि एरे पे भी लगा सकते हो और स्लाइस पे भी लगा सकते हो। ये नहीं कि दोनों वर्ड सेम लग रहा है, स्लाइस और स्लाइसिंग, तो भाई कहना कि उसी का पार्ट होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये एकदम अलग है। और मतलब ऐसा ही कुछ होने वाला है, लेकिन इससे इसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अगर लेना देना होता तो भाई स्लाइसिंग को स्लाइस के साथ ही यूज होना चाहिए था ना, एरे के साथ तो नहीं होना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्लाइसिंग जो ये टेक्निक है, ये आप एरे में भी इंप्लीमेंट कर सकते हो और स्लाइस में भी, और हम लोग इसको दोनों में इंप्लीमेंट करके देखेंगे, और बहुत ही कॉमन रिजल्ट आपको मिलने वाला है। यानी ये नहीं कि इसके साथ कुछ अलग तरीके से रिएक्शन करेगा और उसके साथ कुछ अलग तरीके से, एकदम सेम बिहेवियर करेगा, क्योंकि टेक्निक का जो वर्क प्रोसेस है कुछ उसी तरीके से। ठीक है, तो बेसिक जो प्रोग्राम इसको रन करके देख लेते हैं, गो रन मेन डॉट गो, जो कि फॉर्मेलिटी है इस वीडियो का, मतलब हम लोग जो भी सीरीज में वीडियो कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हेलो सुब्रतो विश्वास मेरा नाम यहाँ पर आ गया। ठीक है, इसको आप हटा देते हैं यहाँ से और इसको क्लीन कर देते हैं, ठीक है, टर्मिनल को। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं स्लाइसिंग होता क्या और कैसे होता है। पहले एरे से समझते हैं, ठीक है, पहले एक एरे लेते हैं और एरे से समझते हैं स्लाइसिंग को। तो एक एरे क्रिएट करते हैं, तो जैसे लिखते हैं वेर इंटीजर ही लेते हैं। ठीक है, कुछ आप स्ट्रिंग वगैरह भी ले सकते हैं, लेकिन जितना आसान से आसान तरीके से समझाए उतना फायदा आपके लिए भी। ठीक है, तो वेर एक से लेते हैं एक वेरिएबल का नेम, और यहाँ पे इस तरीके से एरे देते हैं। ठीक है, और मान लो कि इसमें 5 एलिमेंट होने वाला है, और इंट देते हैं इसका टाइप, और यहाँ पे वैल्यू देते हैं जैसे 10 20 30 40 50। ठीक है, हो गया भाई। अब इसको अगर प्रिंट कराना है तो भाई वो तो सिंपल ही है कि भाई प्रिंट एलन से प्रिंट करा सकते हो, ये हो गया। ठीक है, तो पहले स्लाइस को इसके साथ इंप्लीमेंट करके देखते हैं। तो ये तो कुछ स्लाइस का है, कोई सीन नहीं, सिंपल एरे, और एरे को हमने प्रिंट करा दिया। अब देखो स्लाइस कैसे क्रिएट करते हैं, समझना। यहाँ पे हम लोग एक वेरिएबल लेते हैं, और वेर कीवर्ड नहीं यूज करते, डायरेक्टली जो होता है ना शॉर्टकट तरीका वो भी यूज करेंगे, चलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो। तो स्लाइसिंग जो टेक्निक है, ठीक है, उसको कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, तो इससे स्लाइसिंग इंप्लीमेंट मैंने क्या बोला कि स्लाइसिंग एरे में भी इंप्लीमेंट हो सकता है और स्लाइस के साथ भी इंप्लीमेंट हो सकता है। तो ये अभी हमारे पास क्या है, ये एरे है, क्योंकि भाई कैसे पहचानेंगे, क्योंकि ये जो है ब्रैकेट में नंबर लिखा हुआ है, यानी कि इसका साइज है फिक्स साइज है, यानी कि भाई पक्का ये एरे है। ठीक है, तो अभी हम लोग कैसे इंप्लीमेंट करेंगे स्लाइसिंग, कैसे इसका स्लाइसिंग करेंगे, ठीक है, यानी कैसे इसका टुकड़ा टुकड़ा कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर आम को आप काट रहे हो, ठीक है, उसको स्लाइसिंग बोलते हैं।
तो यहाँ पर पहले लिखेंगे उस एरे का वेरिएबल जिसमें कि मतलब वो वेरिएबल जिसमें एरे स्टोर है, यानी एक वेरिएबल जिसमें कि हमारा एरे स्टोर है, ठीक है। अब इस तरीके से एरे जैसा हम लोग यहाँ पर फॉर्मेट लिखेंगे, यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट देंगे, ओपनिंग और क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट होगा। अब इसके अंदर आपको अगर टुकड़ा टुकड़ा इसका करना, आपको कौन सा पार्ट कॉपी लेना चाहते हैं, एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, जैसे आम काटते हैं ना भाई, तो होता है ना कि अब ऐसा थोड़ी कभी आप इधर से काट रहे हो, कभी उधर से काट रहे हो, जहां मन करे वहां से काट रहे हो, तो आम जो काट रहे हो आप, ठीक है, अभी कोई अलग फ्रूट को आप अगर कट कर रहे हो तो उसका एक पोर्शन होता है ना, तो आपको कौन सा पोर्शन चाहिए, कहां से कहां तक चाहिए। तो मान लेते हैं कि हम लोग को ये 20 से 40 तक चाहिए, ठीक है, मैं सिलेक्ट कर ले रहा हूँ, 20 से 40 तक चाहिए, तो हमें लिखना पड़ेगा कहाँ से उसका इंडेक्स, स्टार्ट इंडेक्स। तो ये 0 है इंडेक्स, ठीक है, ये 1 है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 1 लिखेंगे, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक चाहिए, तो 1 लिखे, फिर आपको यहाँ पर कॉलन देना है, 40 तक चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर ट्रिक ये है, या फिर समझ लो माजरा कुछ इस तरीके से कि ये 0 रहा, ये 1 है, यहाँ से चाहिए 2 3, तो बोलोगे भाई 3 तक लिखो, 1 से 3 तक, 1 कॉलन 3, लेकिन 3 तक लिखेंगे तो पूरा नहीं होगा, क्योंकि जो आप लास्ट इंडेक्स है, तो यानी स्टार्ट इंडेक्स, यानी कहाँ से चाहिए और कहाँ तक चाहिए, कहाँ से चाहिए और कहाँ तक चाहिए, कहाँ से चाहिए वो तो क्लियर है भाई, 1 यानी कि 0 इंडेक्स ये, 1 इंडेक्स ये, 20 आ जाएगा, 20 से शुरुआत होगा। अब कहाँ तक चाहिए, अब जहां तक दोगे ना, जहां तक चाहिए वो नहीं जाएगा, उससे एक पहले तक जाएगा, यानी कि हमें तो एक जानबूझ के एक आगे बढ़ा के देना होगा, यानी कि 1 2 3, ठीक है, यहाँ 0 1 2 3, तो 3 में 40 आ रहा है, तो 3 इंडेक्स देंगे तो नहीं होगा ना, मैंने क्या बोला कि जहां तक देंगे उससे एक पहले आ गया, यानी 30 आ गया, ठीक है। आप देख भी सकते हो कि अगर हम लोग यहाँ से 1 से 3 लिख देते हैं और अगर प्रिंट करते हैं सीधा y को प्रिंट करते हैं, ठीक है, ये हमने स्लाइसिंग हमने किया हुआ है, स्लाइस नहीं बोलेंगे, स्लाइसिंग, ठीक है। तो ये जो है 20 से 30 आ, जबकि हमें 40 तक चाहिए था ना, तो इसीलिए हमें एक बढ़ा के यहाँ पर देना होगा, ठीक है, एक बढ़ा के एक इस तरीके से देना होगा, ठीक है। ये देखो इस तरीके से एक बढ़ा के हमें यहाँ पे देना होगा, तब आएगा 20 30 40, ठीक है। तो आपने यहाँ पर एक क्या किया, स्लाइसिंग किया, यानी इसका एक टुकड़ा आपने बांट लिया। अब भाई यहाँ पर खास बात एक ये है ना कि अगर आप इसको मॉडिफाई करते हो, यानी y वेरिएबल को मॉडिफाई करते हो, इसका जो स्लाइसिंग हमने x का स्लाइसिंग किया, x एरे का स्लाइसिंग किया ना, उसको अपने y में स्टोर कर लिया, ठीक है, स्लाइसिंग करने के बाद। अब जो अगर आप y वेरिएबल को मॉडिफाई करते हो तो वो x का भी पार्ट मॉडिफाई होगा, क्यों, क्योंकि जो मेमोरी एड्रेस है, ठीक है, यहाँ पर जब आप स्लाइसिंग कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि इसका डुप्लीकेट कॉपी यहाँ बन गया और y का नया वेरिएबल मतलब नया वैल्यू हुआ, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। डुप्लीकेट कॉपी इसका नहीं आया, कहने का मतलब ये है कि इसका जो 1 से लेकर 4 तक जो आइटम स्टोर था ना जिस मेमोरी एड्रेस में, उसी मेमोरी एड्रेस को पॉइंट कर, एक तरह से पॉइंटर वाला कॉन्सेप्ट आप समझ सकते हो, आपको नहीं पता और इसको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पॉइंटर वगैरह का, लेकिन मैं बता रहा हूँ एक तरह से कहीं कहीं रिलेट होगा अगर आप समझते हो पॉइंटर तो। यानी कुल मिला के बात ये है कि 1 से लेकर 4 मतलब कि 4 तक, यानी कि उससे एक पहले जैसे 1 20 30 40 का जो हर एक एलिमेंट जो स्टोर हो रहा है उसका एक एड्रेस होता है ना, तो 20 30 40 इन तीनों वैल्यू का जो एड्रेस है उसी को ये पॉइंट कर रहा है y, ठीक है। इसीलिए मतलब इसीलिए अगर आप चेंज करोगे ना इसका एड्रेस, मतलब कि इसका सॉरी वैल्यू चेंज करोगे तो इसका भी चेंज होगा। चलो देखते हैं, अगर हम लोग लिखते हैं y0 इक्वल्स टू 100, ठीक है, इसमें मैं कमेंट ऐड करता हूँ ताकि समझ में आ जाएगा। y का 0 इंडेक्स पे क्या आएगा, 20 आएगा, ठीक है, 1 इंडेक्स पे क्या आएगा, 30 आएगा, और 2 इंडेक्स पे 40 आएगा, ठीक है। तो अगर आप 0 इंडेक्स का चेंज करते हो, यानी 20 चेंज का वैल्यू चेंज कर रहे हो, 0 इंडेक्स का वैल्यू चेंज कर रहे हैं ना, 20 का वैल्यू हम लोग 100 कर दे रहे हैं असाइन, तो अब जहाँ पर 20 था ना ओरिजिनल एरे में x का, ये भी 100 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर आप प्रिंट कराओगे x और y को ना इस तरीके से, या फिर रुको ऐसे नहीं, एक एक लाइन नीचे इस तरीके से करते हैं, ठीक है, x को पहले प्रिंट कराते हैं फिर y को, देखना दोनों 100 हो जाएगा जबकि 20 होना चाहिए था। ये देखो 100 हो गया, यहाँ तो 100 हो गया, अपडेट हो गया, और ये पार्ट भी जो ओरिजिनल एरे था वो भी 100 हो गया, देख रहे हो जहाँ पर उसका 20 पार्ट था, ठीक है। आप सेम टू सेम अगर करते हो, मान लो कि इसका 1 इंडेक्स पे 30 था, यानी ये 30 वाला बात हो रहा है, और 2 इंडेक्स पे इसका 40 था, ठीक है। इसके बारे में अगर हम लोग सिंपली इसका 2 इंडेक्स पे y का 2 अगर हम लोग अपडेट कर देते हैं, 400 कर देते हैं, तो अब क्या आएगा, ये जो आपको 40 दिख रहा है ना, अब ये भी 400 हो गया और ये भी 400 हो गया। चलो फिर से रन करके देखते हैं, बहुत ही सिंपल, ये कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बट आपको लग सकता है। ये देखो ये भी 400 है और ये भी 400 हो गया। तो कुल मिला के बात है कि कोई डुप्लीकेट कॉपी नहीं मिलता है, जब आप स्लाइसिंग करते हैं उसी का समझ लो रेफरेंस जो होता है ना वो मिल जाता है। यहाँ पर वैल्यू तो मिलता है लेकिन वही सेम मेमोरी एड्रेस के एड्रेस को ये पॉइंट करता है, इशारा करता है उसके तरफ, और उसके वैल्यू को यहाँ पर आपको एक्सेस करके देता है। लेकिन जब आप मॉडिफाई करते हैं, क्योंकि सेम ही मेमोरी एड्रेस पे दोनों पॉइंट किया जा रहा है, दोनों जो है एरे और ये जो स्लाइसिंग आपने किया हुआ है नए वेरिएबल पे, दोनों ही क्योंकि सेम ही एड्रेस पे पॉइंट करता है, इसलिए जब भी किसी में एक का आप चेंज करते हो, यानी आप ओरिजिनल का भी चेंज करोगे तो आपको यहाँ पर भी दिखेगा। ऐसा थोड़ी है कि जो जिसने स्लाइसिंग किया हुआ है उसका चेंज करोगे तो दिखेगा। अगर आप ओरिजिनल का भी चेंज करते हो, मान लेते हैं
कि हम लोग यहाँ पे ये जो 2 वाला था, अब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मैं जानबूझ के बना रहा हूँ ताकि ना आपको और मतलब अच्छा लगे, मतलब होता है ना भाई सिंपल सिंपल चीज़ भी थोड़ा बोरिंग लगने लगता है। तो y2 का वैल्यू 400 हो गया, यानी 40 जो था y2 यानी जिसका वैल्यू 40 था, ठीक है, ये था, ये भी 400 हो गया, ये भी 400 हो गया, देखो ना यहाँ पर दिख रहा है ना। अब अगर हम लोग ओरिजिनल वैल्यू, क्योंकि अब 400 हो चुका है दोनों ही, यानी ये भी हो चुका है ये भी हो चुका है, लेकिन हमें क्या, हमें तो इंडेक्स से एक्सेस करना है ना, तो ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया। तो अगर हम लोग अपडेट करते हैं एक्स का कितना 0 1 2 3, ठीक है, 3 को अगर वैल्यू कर देते हैं यहाँ पे मान लो 111, ठीक है, यानी 4 1। अब क्या होगा, अब भाई ये क्योंकि 4 1 हो चुका है तो ये वैल्यू क्योंकि इसी ये और ये एक ही पॉइंट कर रहा था ना, तो ये अब जो 400 था अभी यहाँ पर 111 हो जाएगा दोनों का वैल्यू। चलो फिर से रन करके देखते हैं, ये देखो देखे, ये देखो हो गया ना, ठीक है। पहले तो भाई 400 हुआ दोनों का वैल्यू, फिर हमने ओरिजिनल को जब चेंज किया तो ये इसका भी चेंज हो गया, क्योंकि सेम ही लोकेशन पे दोनों पॉइंट करता है, समझ गए। तो भाई काफी ये सही चीज है, मतलब स्लाइसिंग जो टेक्निक है, ठीक है। अब यही सेम चीज ना मैं ना अब अलग से कुछ नहीं करने जा रहा हूँ, ताकि ना वीडियो भाई आपको लगा भाई क्या फिर से बता रहा है। यही सेम चीज स्लाइस, जो स्लाइस मैंने बताया था इससे पहले वीडियो में, एरे और स्लाइस था ना, स्लाइस भी एक था, स्लाइस के साथ भी सेम होता है। देखो फिर से एग्जाम्पल इसको लिखूंगा सेम ही, तो भाई क्या मतलब बन जाएगा ना, इसको स्लाइस बनाना है, सिंपल है, आप नंबर हटा दो, ये बन गया स्लाइस, ठीक है। स्लाइस और एरे में तो ये अंतर होता है ना। अब इसको भी इंप्लीमेंट अगर फिर से रन करें ना तो वही रिजल्ट आने वाला है, ठीक है। तो जितना मैंने अभी तक बताया ना वो समझ लो सेम चीज स्लाइस के साथ भी अप्लाई होगा। ये तो 1 1 1 आ रहा है, ठीक है, बस यहाँ पर हमने नंबर हटा दिया तो ये स्लाइस बन गया, ये जो है स्लाइस, ये स्लाइस बन गया। स्लाइस को भी हमने स्लाइसिंग कर दिया, यहाँ पर स्लाइस का स्लाइसिंग किया हुआ यहाँ, ठीक है। तो ये है भाई स्लाइसिंग, जो कि टेक्निक आप एरे पे भी इंप्लीमेंट कर सकते हो और स्लाइस पे भी इंप्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो भाई ना मैं आपको स्लाइसिंग एरे का जो है, या फिर जो भी स्लाइस जो भी बोलो, उसका एक और खास चीज आपको बताता हूँ यहाँ पे, मतलब कि स्लाइसिंग करने का तरीका। मान लो कि आपको एरे, इसको एरे बना देते हैं वापस से, ठीक है, और यहाँ पे वाई है, ठीक है। तो अब इसको अगर हम लोग स्लाइसिंग कर रहे हैं ना, मान लो कि आपको यहाँ पे बहुत सारा यहाँ पर ये होता है, मतलब अलग अलग टेक्निक नहीं, मतलब कि अब जब स्लाइसिंग कर रहे हैं ना कि आपको कितना से कितना चाहिए। अब मान लो कि कुछ सिचुएशन लेते हैं तब आपको समझ में आएगा। आपको मान लो कि 0 से लेके 2 तक चाहिए, यानी ये चाहिए, ठीक है। तो 0 1 2, तो आपको कैसे लिखना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा 0 से 3, क्योंकि भाई 0 1 2 3 ये नहीं आएगा ना, इसलिए हम लोग 0 से लेकर 3 लिखेंगे, बढ़ा के लिखेंगे। और fmt डॉट प्रिंट अगर करते हैं या प्रिंट एलन करते हैं y को, ठीक है, तो यहाँ पे जो है इसमें कुछ खास नहीं है, लेकिन अभी हम देखते हैं। देखो 10 20 30 आ रहा है, तो देखो जब भी आप 0 से स्टार्ट कर रहे हो ना, तब अगर 0 नहीं भी दोगे तो बाय डिफॉल्ट क्या है ना, स्टार्टिंग जो इसका ऑफसेट है वो 0 से शुरू होता है। ये एक खास बात था, ठीक है, कि अगर आप नहीं देते, अगर आपको फर्स्ट से ही आपको चाहिए तो आप सिंपली इसको ब्लैंक छोड़ सकते हो, ठीक है। लेकिन अब मान लो कि आपको फर्स्ट से चाहिए, ठीक है, आपको मान लो कि फर्स्ट से चाहिए आपको, या किसी और इंडेक्स से चाहिए, लेकिन आपको लास्ट तक चाहिए। मान लो कि आपको फर्स्ट नहीं, जो सेकंड है यानी इससे 20 से चाहिए, ठीक है, लास्ट तक, तो आप इस तरीके से लिख सकते हो 1 और फिर कॉलन, क्योंकि आपको लास्ट तक चाहिए ना, तो आप यहाँ पर लास्ट इंडेक्स नहीं भी दोगे तो लास्ट ओमिट कर दोगे, मतलब छोड़ दोगे, तो भाई ये लास्ट तक जाएगा, ठीक है। तो अगर इसको भी आप रन करते हैं हम लोग, तो ये क्या होगा, लास्ट तक आपको एलिमेंट देगा, ठीक है, यानी कि आपको 1 इंडेक्स से, ठीक है, आपको यहाँ तक 50 तक मिल जाएगा, लास्ट तक आपको मिल जाएगा, वो कोई टेंशन नहीं लेना। लेकिन मान लो कि आपको 0 से चाहिए था, ठीक है, आपको अगर 0 से भी चाहिए था, मान के चलते हैं, अगर ऐसा सिचुएशन लेते हैं कि आपको 0 से चाहिए, फर्स्ट मतलब कि सेकंड से नहीं, 0 से चाहिए, एकदम 0 इंडेक्स से चाहिए, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट से चाहिए, 10 20 30 40 50, तो आप ना फिर दोनों ही मिट कर सकते हैं। यानी कि आपको फर्स्ट से लास्ट तक अगर एलिमेंट चाहिए तो आप सिंपली फर्स्ट ऑफसेट और लास्ट ऑफसेट भी मिट करके सेम इस तरीके से स्लाइस एक्सप्रेशन दोगे ना, तब भी आपको पूरा का पूरा एलिमेंट मिल जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही ये सिंपल है, मतलब ये कुछ सिचुएशन है, जरूरी नहीं है भाई ऐसा होगा, या ना ही आपको ये सब याद नहीं करना है, ठीक है। ये देख ले दिमाग में बैठ गया, नहीं बैठा तो दिमाग से निकाल देना, मतलब ऐसा कुछ नहीं कि बहुत इंपॉर्टेंट और भाई ये मतलब एग्जाम में आ गया, ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल है, मतलब दिमाग में अगर बैठता है ठीक है, नहीं बैठता कोई बात नहीं, कभी जरूरत पड़ेगा तो उस समय देख लेना, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, बस इस सिचुएशन वाइज है कि ऐसा अगर होता तो ठीक है फिर। तो भाई मेरे बस इस वीडियो में बस इतना है सही कि स्लाइसिंग के, देखो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट बन भी जाता है इसलिए ना, क्योंकि आप कभी ना कभी सुनोगे, कहीं ना कहीं पढ़ोगे तो आपको कंफ्यूज, मतलब आप कंफ्यूज हो जाओगे बहुत ज्यादा कि भाई एरे भी समझ लिया चलो, और बहुत मुश्किल से चलो समझ लिया, स्लाइस भी क्या होता है, कितना ज्यादा झोल झाल है, चलो समझ लिया, लेकिन फिर स्लाइसिंग आता है तो और दिमाग खराब करता है कि भाई ये नाम, मतलब इसलिए दिमाग खराब हो रहा है क्योंकि भाई नाम भी तो सेम है ना, देखो ना, इसका कुछ और नाम रख देते तो अलग बात था, स्लाइसिंग यहाँ पर भाई अलग ही ये है, तो फिर दोनों सेम लगता है कि स्लाइस और स्लाइसिंग क्या सेम है, अलग ही लगता है। फिर ये जो स्लाइसिंग है ये भाई तुम्हारा स्लाइस पे भी अप्लाई कर सकते हो और एरे पे भी कर सकते हो, लेकिन सिंपल है, सिंपल एक तरह समझ लो ना कि भाई किसी एरे से या तुम्हारा स्लाइस से एक्सट्रैक्ट करने का तरीका ऐसे समझ सकते हो,
ठीक है, इस तरीके से समझ लो। ठीक है, तो सिंपली वो स्लाइस बना के देता है। जब आप स्लाइसिंग करते हो ना तो आपको स्लाइस मिलता है, चाहे फिर एरे से करो या स्लाइस से करो। तो फिर से अपने एक तरह से अगर स्लाइस से कर रहे हो तो सिंपली भाई वो तो ऑलरेडी स्लाइस है, तो आप उसको रीस्लाइसिंग बोल सकते हो ना, कि फिर से आप उसका छोटा पार्ट मतलब छोटा स्लाइस क्रिएट कर रहे हो। लेकिन एरे तो वो तो ऑलरेडी एरे है, वो तो स्लाइस नहीं है जब, लेकिन उसका जब स्लाइसिंग करते हो ना तो आपको स्लाइस देता है। ठीक है, वो एक तरह से स्लाइस बना के आपको रिटर्न करके मतलब उसको बना के आपको दे रहा है। तो ज्यादा कंफ्यूज होने वाली चीज नहीं है, अगर सिचुएशन आता तो यूज करो। लेकिन मेरे को लगता है रियरली अगर इसको यूज करते होंगे, मतलब यार स्लाइसिंग वगैरह को, कि एरे बना लिया फिर उसको स्लाइसिंग कर रही है, फिर स्लाइस बना लिया फिर उसको रीस्लाइसिंग कर रहे हैं, भाई क्यों करेंगे। ठीक है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट है ताकि आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने ये वीडियो स्पेशली अलग से बना दिया कि भाई स्लाइसिंग का दोनों पे इंप्लीमेंट करके भी दिखा दिया। देखो बिहेवियर बिल्कुल ही सेम है दोनों पे, एरे पे भी और स्लाइस पे भी। ठीक है, लेकिन जो ये एक तरह से टेक्निक है जैसे मैंने बताया। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, कोई कहीं कोई डाउट या कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। अगर है तो फिर भी आप कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर सकते हो, या तो फिर इंस्टाग्राम पे @तूफानी कोडर पे अपना मैसेज वगैरह या फिर जो भी डाउट है क्वेश्चन क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।